सुबह एक्चुअली ये हमें 10:30 को खबर मिला। ये हमें ये तेची बिदा बोल के एक वहाँ का बंदा है, रहते हैं वहाँ पे गंगा बस्ती से, वहाँ पे रहते हैं। उसने खबर दिया कि एक डेड बॉडी पड़ा हुआ है एक टेम्पो के अंदर में। तो उसके बाद हमारा टीम, हम मजिस्ट्रेट अलॉन्ग विद द मजिस्ट्रेट वी हैव रीच ओवर देयर। तो उसके बाद में हमने वो टेम्पो जो ओनर है उसको बुलाया है, बुला के बातचीत किया है। तो उसने बताया कि उसने टेम्पो को अपने चलाए उसका जो रेंट हाउस है ऊपर रहता है, जस्ट सामने 10 मीटर सामने ही है, वहाँ पे रहते हैं वो। तो टेम्पो को जब से लॉकडाउन हुआ 6 तारीख, तब से चलाया नहीं है। लेकिन वो देखा आज सुबह को 7:30 के अप्रॉक्सीमेटली उसने देखा कि एक बंदा कोई सो रहा है करके अपने टेम्पो के अंदर में, 7:30 आज सुबह। तो वो कोई ध्यान नहीं दिया, सोचा कि कोई सो रहा होगा, कोविड-19 में है, खुद ब खुद चला जाएगा करके ध्यान नहीं दिया। इसके बाद फिर 10:30 के करीब में फिर देखा दोबारा वही सो रहा है बोल के। उसके बाद तो आदमी थोड़ा गैदर हो गया, होने के बाद देखा तो डेड बॉडी कोई मरा हुआ था, पड़ा हुआ था। अकॉर्डिंगली दे हैव इन्फॉर्म्ड अस। उसके बाद में हमारा टीम पहुंचा, जाने के बाद में मजिस्ट्रेट के साथ में पूछताछ किया। वहाँ के लोकल कोई पहचान में नहीं आ रहा था उस वक्त। उसके बाद में जो मजिस्ट्रेट के साथ में हम मिलके बॉडी को जस्ट बाहर निकाल के देखा कि कहीं में कुछ फोल प्ले है क्या, या फिर कुछ इंजरी मार्क्स है क्या। लेकिन ऐसे कुछ इंजरी मार्क्स क्लियर कर दिखाई नहीं दिया है। और ऑन द स्पॉट हमने इंक्वेस्ट भी किया है मजिस्ट्रेट के साथ में करके, अभी फ़िलहाल मोर्चरी में लाया है। मोर्चरी में लाने के बाद आफ्टर हाफ एन आवर उसके बाद में हमने उस वहाँ का जो लोकलाइट से वहाँ का गंगा बस्ती का उसको उसका चेहरा को जो फ़ोटो खींचने के लिए दिया है। तो वो लोग को बताया कि व्हाट्सअप ग्रुप है, उसमें वो काइंड वो डाल के उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेगा। तो ऐसे करने के बाद में हमें हाफ एन आवर में खबर मिल गया कि वहाँ पे उसको एक हिबा लड़का है, हमारा एसपी सर को भी फ़ोन आया था, बताया एक हिबा लड़का है, हिबा ताजुक नाम का लड़का है, हम भी पहचानता है उसको। उसका छोटा भाई है, इसका नाम है जो मर गया वो लड़का का नाम है हिबा कामे, उसके एज कुछ 19 ईयर्स है। और जहाँ से हमें बॉडी मिला, टेम्पो जहाँ था वो जस्ट हमारा जो गंगा बस्ती का जो चारियाली है, आप जस्ट सामने में है, जस्ट पब्लिक एरिया है, कोई साइड में भी नहीं है, एकदम चारियाली के सामने में, रोड का जस्ट लेफ्ट साइड में वो था, वो पड़ा हुआ था ऐसा। तो सर इसका ये डेथ का कॉज क्या हो सकता है? मैडम अभी जो डेथ का कोस है, अभी जब नेकेता ऐसे देखते हैं हमें कुछ पोल फ्रे नहीं मिला, इंजरी मार्क भी बिल्कुल नहीं था वहाँ पे, तो वी कैन नॉट से राइट नाउ। तो अभी क्या है कि जब हम ऐसे मिलते हैं जिसमें कुछ पोल फ्रे दिखाई नहीं देते, हम नॉर्मली यूडी केस रजिस्टर करते हैं। तो वी आर गोइंग टू रजिस्टर यूडी केस। रजिस्टर करने के बाद में उसके बाद पोस्टमार्टम करेंगे। पोस्टमार्टम वही बताएगा हमें असली क्या कॉज ऑफ डेथ क्या है। तो पोस्टमार्टम अकॉर्डिंगली वी विल डिसाइड द केस जो भी है बाद में। सर अभी 16 जुलाई है और लॉकडाउन का एक्सटेंशन है। अब लॉकडाउन के अपडेट बताइए, ईटानगर में कैसे चल रहा है, पब्लिक सपोर्ट कर रही है कि नहीं कर रही? मैडम ये ईटानगर में क्या बोलता है, ये हमारा पब्लिक फर्स्ट डे से ही सपोर्ट कर रहे हैं। मैंने एक बार पहले भी बोला था, पब्लिक फर्स्ट डे से ही सपोर्ट कर रहे हैं। ये पहले का जैसे लॉकडाउन नहीं है जिसमें फर्स्ट सेकेंड में जब हुआ था, तो हमारा पब्लिक कोऑपरेट कर रहे हैं। बीच में आप एक दिन देखिएगा जिसमें थोड़ा वहाँ में थोड़ा मिसकम्युनिकेशन के कारण थोड़ा गाड़ी ग्राउंड में आ गया था। विद इन 2 आवर्स के बाद उस दिन में 2 घंटे के बाद ही पूरा हमारा हैंडल में आ गया, मतलब कि हमने उसको वो कर लिया था, कंट्रोल कर लिया था। उसके बाद अभी कोई इशू नहीं है, पब्लिक सपोर्ट कर रहे हैं, कोऑपरेट। 1-2 निकल जाता है इमरजेंसी केस, प्राइवेट व्हीकल लेके निकल जाता है, लेकिन मेडिकल केसेस होता है तो वो तो हम अलाउ करते हैं। जब मेडिकल जेन्यून केसेस है उसे तो करना ही पड़ेगा, ऐसा है। तो सेक्टर में 5 बजे के बाद भी दुकान खुले होते हैं। कल भी मार्केट दुकान खुला था, जबकि बंद करने का था SOP पे। तो आप लोगों को पुलिस वहाँ पे सेक्टर्स पे चेक नहीं हो रहे हैं क्या है? मैडम हमने ये पर्टिकुलरली ये लॉकडाउन अभी जो चला है 6 तारीख से, उसके चलते हमने नाहरलगुन में बहुत सारा केस रजिस्टर हुआ है। हमारा नाहरलगुन PS के जो जुरिडिक्शन में, हमारा ईटानगर जुरिडिक्शन में भी केस बहुत सारा रजिस्टर हुआ है। इवन कल भी रजिस्टर हुआ है लग रहा है मुझे ना, क्योंकि गंगा मार्केट जो दिल्ली मार्केट है और हमारा जो ये गांधी मार्केट जो दिल्ली में, ये बहुत क्राउडेड प्लेस है। तो इसको हम कंट्रोल कर रहे हैं क्योंकि हमारा थोड़ा मेन एम्फेसिस रहता है, क्योंकि ये थोड़ा ये जो है जाम ज़्यादा रहता है, तो 2 दिन से कंट्रोल में है। कल भी हमने रजिस्टर हुआ है जिसमें 5 को पता है, उसको सोचा है कि उसने जो जिस दिन में दुकान सेक्टर्स में ओपन का टाइम दिया है, तो वो सोचा है कि उस दिन पूरा खोलना है। तो उसको हमने फर्स्ट समझा दिया कि बेचारा कोई मतलब कि ऐसा है कि उसको आइडिया नहीं था, जिसको आइडिया नहीं था, जो पढ़ नहीं सकता है, उसको हमने अच्छा से समझाया कि इसमें क्या क्या गवर्नमेंट का क्या क्या SOPs क्या क्या है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में क्या क्या डायरेक्शन है, उसको हमने समझा दिया फर्स्ट वार्निंग देके।
चौराहे एक दो को, और बाकी जो कंटिन्यूस जो वायलेट करता है, एक दो जानबूझ के करता है, उसके अगेंस्ट में हम केस रजिस्टर कर रहे हैं। सर आप पब्लिक को कुछ मैसेज देना चाहेंगे इस लगता है? मेरे तरफ से वही है, एडवाइस यही रहेगा। आप देख रहे हैं अभी जो हमारा जो ये अरुणाचल प्रदेश पर्टिकुलरली कैपिटल कॉम्प्लेक्स जो रीजन है, ये इसमें कोविड-19 जो वायरस है वो पूरा हर दिन बढ़ रहा है। परसों का देखा था अप्रॉक्सीमेटली 70+ था, कल भी आप देखा था 20+ था, आज भी नहीं बोल सकते कितना आएगा। तो हम वही आपको कहेंगे कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन में भी शुरू हो गया लग रहा है। तो आपको आपका खुद बचना है, आपका फैमिली को बचाइए और दूसरा को भी बचाइए। आप अपने घर में रहिए। आप जब तक खुद से सेल्फ प्रिकॉशन नहीं लेगा, कुछ इसमें कुछ उपाय नहीं है इसका, कोई किसी को नहीं बचा सकता। कुछ आप सेल्फ प्रिकॉशन लेना पड़ेगा और आपका फैमिली वाला को भी आपको अवेयरनेस देना पड़ेगा कि कैसे बचना है इससे, वही करना पड़ेगा। अलॉन्ग विद दैट वन मोर पॉइंट इज़ दैट अभी जो रेनी सीजन का चल रहा है, ये रेनी सीजन आप पता है अभी जो चल रहा है हम लोग का बहुत बुरी तरह होता है अरुणाचल प्रदेश और पर्टिकुलरली कैपिटल रीजन। यहाँ का आप यू कैनॉट डिसाइड क्या होगा, कल क्या होने वाला है, यू कैनॉट प्रिडिक्ट। और मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट से भी हमें एवरी डे वार्निंग मिलता है कि अभी आने वाला 3-4 दिन में कंटिन्यूस बारिश है। तो आप देख रहे हैं आने वाला जो गया वाला हफ्ता बहुत बुरी तरह डैमेज हुआ है, पब्लिक प्रॉपर्टी नुकसान हुआ है, प्लस हमारा जो लाइफ भी नुकसान हुआ है, बहुत आदमी गुजरा भी है, 6-7 आदमी 4-5 आदमी गुजरा भी है और बहुत सारा गवर्नमेंट प्रॉपर्टी भी नुकसान हुआ है। हमारा हाईवे भी पूरा बहुत बुरी हालत में हो गया। अभी मैं वही कहना चाहूँगा सबको कि अभी ये चल रहा है, ये जो रेनी सीजन है, लैंडस्लाइड प्रोन एरिया में काइंडली मत रहिए। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपको, कोई अपना रिलेटिव के घर जाइए, आपने घर बनाया भी है तो अपने आसपास जो आस पड़ोस के लोग हैं या फिर अपना कोई रिलेटिव है, जब तक ये रेनी सीजन चलता है उसमें आप काइंडली चला जाइए और बैठिए। आप बचेंगे, आपका फैमिली को बचाइए, वही कहना चाहता हूँ। थैंक यू।